ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण जाति वर्ग का क्या योगदान है देश के व्यवस्था में, या देश की आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या वैज्ञानिक व्यवस्था हो। इस संदर्भ में आप जानना चाहते हैं कि मुस्लिमों का क्या व्यवस्था है, तो आप ये समझिए कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलनकारी मौलाना अबुल कलाम साहब पहला स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। पहला स्वतंत्रता के लिए पहला फांसी पड़ने वाला मुसलमान रहमत अली साहब थे। उसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। कई सारे लोग मुस्लिम समाज के लोग मिल करके और इस देश को आज़ाद किए। अभी कुछ दिनों से जो प्रचलन देख रहे हैं, जो बातें आ रही है, यह दुखदायी है। भारत की एक विशेष पार्टी हिंदू मुसलमान को अलग करते करते अब आ गई है कि अब राजपूतों में भी लड़ाई कराया जाए, हिंदुओं में भी लड़ाई झगड़ा कराया जाए, उस पर उतारू हो गई है। जब हम इतिहास खंगालते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस समय और परिस्थितियों के मारी हुई खामियां होती है, वो उजागर होती है। आप जानना चाहते हैं इस भारतवर्ष में, भारत की अर्थव्यवस्था में मुस्लिमों का क्या योगदान है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 5 मुस्लिमों का नाम बताऊंगा, उनका काम बताऊंगा। आपको लगेगा कि भारतवर्ष में ये 5 मुस्लिम जो हैं रीढ़ हैं, आर्थिक रीढ़ हैं। जैसे पहला नाम मैं आपको बताना चाहता हूं अजीम प्रेम जी का। अजीम प्रेम जी का विप्रो कंपनी है। विप्रो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विप्रो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाती है, कंप्यूटर चिप बनाती है और तमाम तरह की कंपोनेंट बनाती है। यह भारत की प्रथम कंपनी है सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में, कंप्यूटर के लिए। और विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी हैं। लगभग इनके पास धनराशि 30 मिलियन है और भारत को सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति अजीम प्रेम जी हैं, वो भी मुस्लिम हैं। और इसे समझा जा सकता है कि अजीम प्रेम जी जैसे लोग भारत के रीढ़ हैं, इन्हें हम हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से नहीं आंक सकते हैं। हमने पहला नाम अजीम प्रेम जी का लिया, जो भारत को सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्ति अजीम प्रेम जी हैं, जिनका विप्रो कंपनी है। विप्रो का उपयोग गूगल जैसे कंपनियां करती है। अब समझिए कि विप्रो कितनी बड़ी कंपनी है, एक मुस्लिम की बनाई हुई कंपनी है, लेकिन उसको हम मुस्लिम से नहीं आंक सकते हैं। बस ये उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं जो सोचते हैं कि मुस्लिम सिर्फ पंचर ही बना सकता है, ये उनके लिए बताना चाहता हूं। दूसरे नंबर की एक कंपनी जो है सिप्ला, जो दवा बनाती है। सिप्ला कंपनी के जो मालिक हैं फादर यूसुफ हमीद। यूसुफ हमीद दवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए हैं। कई सारे मेडिसिन का खोज किया उन्होंने। जो वायरल मेडिसिन का पहला खोज जो किया है, यही फादर यूसुफ हमीद साहब ने किया है, सिप्ला के मालिक ने किया है और वह भी मुस्लिम है। उनकी दवा एशिया के नहीं, दुनिया के कई देशों में जाता है, 100 देशों में लगभग उनकी दवा जाती है। और सिप्ला कंपनी की दवा के क्षेत्र में विश्वसनीयता के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। यहां तक कि पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। तो इनको हम मुस्लिम से नहीं आके, और जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप विकास की राजनीति कीजिए, इतिहास की खुदाई में पढ़िएगा तो आप खुद के खत्म हो जाएंगे। तीसरी मैं सबसे बड़ी नाम बताना चाह रहा हूं। सबसे बड़ी कंपनी जो है हिमालय है। मोहम्मद मेराज मनाल हैं इनके संस्थापक, जिन्होंने हिमालय का स्थापना किया। ये लगभग 1930 में स्थापित किया गया और हिमालय की दवा लगभग 150 देशों में जाती है।
छोटे बड़े सभी देशों में जाती है। विश्वसनीयता के लिए इनको कई अवार्ड मिल चुका है। हिमालय आयुर्वेद के क्षेत्र की सबसे बड़ी दवा कंपनी है। आप LEAF52 बड़े आसानी से जानते होंगे कि LEAF52 एक दवा है जो लीवर को ठीक करने का काम करती है। LEAF52 के मुकाबले कोई दवा आज तक नहीं बन पाई जो लीवर को ठीक कर सके। ये हिमालय की दवा है जो मोहम्मद मिराज मनाल के स्थापित कंपनियों का योगदान है। हम कैसे भुला सकते हैं हिंदू और मुसलमान कह करके। हम ये अगर कुकृत करते हैं या कोई भी व्यक्ति कोई पार्टी करती है तो आप समझिए कि आपको मूर्ख बना रही है, आपको बरगला रही है, सच्चाई से आपको दूर भगा रही है। इसीलिए किसी के बहकावे और कहने सुनने में नहीं आकर के आपको इस बात की तहकीकात करनी होगी। चौथी कंपनी एक हम बताएंगे। आप लोग भी फुटवेयर के क्षेत्र में आपको कभी जूता या चप्पल खरीदने का मौका मिलता होगा तो आपको मैं बता दूं कि रेड टेप एक कंपनी है। रेड टेप कानपुर के रहने वाले राशिद मिर्जा ने स्थापित किया। रेड टेप के नाम से जूता और चप्पल आता है। लेदर के सबसे बड़ा व्यवसायी कंपनी है रेड टेप, और रेड टेप के मालिक राशिद मिर्जा ने इस कंपनी को इतना आगे बढ़ाया कि यह भी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके फुटवेयर में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली, अमेरिका में सबसे पसंद किए जाने वाले फुटवेयर है जो रेड टेप है। रेड टेप के डायरेक्टर को कई विदेशी अवार्ड मिल चुके हैं। अच्छे फुटवेयर में बिजनेस में कई कमर्शियल अवार्ड मिल चुके हैं। इसीलिए हम इस बार भी कहना चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान के लिए जो बुरा भला आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, इससे आप अलग हटिए। और आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आप घबराइए नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलेगी। जो गलत बोलने वाले लोग हैं ये खुद गलत साबित होकर के एक दिन किनारे हट जाएंगे। यह आपका देश है, हमारा देश है, सबका देश है। सबको मिलजुल करके काम करना है और इस देश के प्रगति में अपनी योगदान देना है। आप सुने होंगे हमदर्द हाकिम अब्दुल मजीद पीलीभीत में जन्मे हुए व्यक्ति थे और उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में 1906 से एक छोटा सा क्लिनिक खोल करके काम करना शुरू किया। आज हमदर्द एशिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक यूनानी दवा निर्माता कंपनी है और हमदर्द की बहुत सारी दवाइयाँ आती है। हमदर्द की पॉपुलैरिटी ये है कि विदेशों में इसके दवाइयों की मांग है। हमदर्द एक बनाती है रूह अफ़ज़ा, सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला एक शरबत के लिए उपयोगी लिक्विड फॉर्म में आती है बोतल में। यह हमदर्द बनाती है। हमदर्द की कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो जीवनोपयोगी है और उसके भी मालिक जो है हाकिम अब्दुल मजीद साहब हैं। तो मैं आप 5 कंपनियों के बारे में बताया। ऐसी पता नहीं कितनी कंपनियां हैं जो मुस्लिम लोग चलाते हैं, मुस्लिम लोग उसके मालिक हैं और भारतवर्ष में उनका बहुत अच्छा योगदान है। भारत के विकास में बहुत अच्छा योगदान है। सरकारें क्या कर रही है, क्या कह रही है, इस पे आप लोग नहीं जाइए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई बन करके इस देश में विकास कीजिए। यही बोल करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ कि हमेशा जात धर्म से अलग हट करके आप विकास की बात कीजिए, विकास की सोचिए। किसी के भी बहकावे में नहीं आइए, किसी के भी कहने सुनने में नहीं आइए। और कोई भी अफवाह फैलती है तो उसको आप तहकीकात कीजिए, तब किसी दूसरे से शेयर कीजिए। और इसी के साथ इसे मैं ईद मुबारकबाद देता हूँ अपने भारतवर्ष के सभी समाज के लोगों के लिए। ईद मुबारक हो आपको। और आज चैत्र नवरात्रा का पहला दिन है। आप सभी दर्शकों को, पत्रकार महोदयों को, जनमानस को मैं लाख लाख बधाई, धन्यवाद, नमस्कार करना चाहता हूं कि माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे कि हमारे समाज में सुख, समृद्धि और शांति कायम हो। जय हिंद, जय भारत, जय सुगौली, जय चंपारण, जय चंपारण।